Hello student. Today we are going to start lesson number 3rd of class 10th mathematics. The name of the lesson is pair of linear equation in two variables. We know that in class 9th we have discussed about linear equation in two variables. उसमें केवल ये वाला पढ़ना था, but class 10th में pair of linear equation in two variables we have to study. The standard form is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. This is the standard form of pair of linear equation in two variables. Today we have to discuss about exercise 3.3, how to solve the pair of linear equation in two variables. As we have discussed in class 9, linear equation in two variables have infinite number of solutions. Here there are three methods of solving the pair of linear equation in two variables: substitution method, elimination method and cross multiplication method. We have to discuss about substitution method today. The question number first is x plus y is equal to 14 and x minus y is equal to 4. You can see सॉल्यूशन के लिए हमें सबसे पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है. उसके लिए लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इक्वेशन नंबर फर्स्ट. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, दैट मीन्स x इज इक्वल टू या दैट मीन्स y इज इक्वल टू 14 माइनस x. ये मान लो इक्वेशन सेकेंड है. लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसे मान लो इक्वेशन थर्ड. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation third we get, यानी y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स रखना है तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4. इसको सॉल्व कर देंगे. x माइनस 14 प्लस एक्स इज टू 4, दैट बिकम्स 2x माइनस 14 इज इक्वल टू 4. अब इधर आते हैं तो 2x इज इक्वल टू 4 प्लस 14, तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 2, दैट मीन्स 9. x का वैल्यू 9 आ गया. पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, ये है सेकेंड. तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 9, तो y इज इक्वल टू 5. यानी x हमारे पास 9 है और y 5 है. पुट करते हैं x से 9 और y 5. 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14 और 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4. तो दिस इज द सॉल्यूशन. एक मेथड होता है जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से जानते हैं. और दूसरा क्वेश्चन अब करते हैं. ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास फॉर्मेट है वो क्या है. सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 2 में s माइनस टी इज इक्वल टू 3, सपोज दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और दूसरा है s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6. यहाँ पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को. डो नॉट बी कंफ्यूज, काफी इजी है. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, ये थर्ड नंबर मान लो. अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6. कैलकुलेट कर देते हैं, एलसीएम 6 हो जाएगा.
ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। अब इसको करेंगे तो 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, 6 है 36। कैलकुलेट कर देते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन मान लो, उसी का अगला फॉर्म है 4 नंबर मान सकते हैं इसे। अब क्या कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 4, ये हमारे पास है तो आएगा 2 इंटू एस का वैल्यू है 3 प्लस टी और 3t इज इक्वल टू 36। 3 2 जो 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये 6 उधर ले जाओ तो 5t इज इक्वल टू 30, माइनस में जाएगा तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, दैट मीन्स t इज इक्वल टू 6। t का वैल्यू 6 आ गया। अब s का वैल्यू आ जाएगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड में डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, दैट मीन्स s इज इक्वल टू 9। यानी t 6 है, s 9 है। भरते हैं अब, s 9 है, 9 भर दिया और t की जगह पे 3 भर दिया। t की जगह पे हमारे पास आया 6 पुट अप कर दिया, 3 आ गया। दैट मीन्स हमने जो क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये सेकेंड नंबर है। अब एक्चुअली हम थर्ड नंबर करेंगे, वो भी काफी इजी है और सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये फोर्थ है एक्सरसाइज 3.3 का। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। सपोर्ट है कि ये फर्स्ट नंबर है। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये सेकेंड नंबर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे इजी वे 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशन में। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। एंड इक्वेशन सेकेंड को भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब इसको सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर लेकर के और इसे 4 नंबर लेकर के सॉल्व कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये 5 नंबर मान लो। पुटिंग द वैल्यू, ये सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 4, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। हमारे पास 4 में जाएगा तो क्या है, 4 इंटू एक्स का वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये कैंसिल आउट हो सकता है, 2 हो जाएगा यहाँ, 2 से हो जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 26 उधर जाएगा तो माइनस 6y और 5y प्लस का है तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3। ये मान लो हमारे पास y का वैल्यू आ गया। अब इस y का वैल्यू पुटअप करेंगे हम इसमें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू 13 माइनस
3 इंटू 3 क्योंकि y का वैल्यू 3 है अपॉन 2, तो 13 माइनस 6 अपॉन 2, 13 में से 6 जाएगा 4 3 7/2, 3 3 9 होता है, 9 ये 6 हो जाएगा 6/2, तो इट बिकम्स 3, यानी x का वैल्यू भी कितना आएगा 3 आएगा। अब यहां पुटअप कर दो, 3 दूना 6, 3 3 9, 6 3 3 दूना 6, 3 3 9, 6 और 9 15, इक्वेशन गलत लिखा हुआ है शायद, 13 3 3 9 4 होगा, 4 हो गया, तो 4/2 इज इक्वल टू 2, ये 2 हो गया। अब x का वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ये हो जाएगा 2 2 4, 3 3 9, 4 3 9 13। इसका मतलब जो हमने सॉल्यूशन बनाया है वो इजी है और करेक्ट है। इस आधार पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्सरसाइज 3.3 के सारा क्वेश्चन को कर सकते हैं और काफ़ी इजी है। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमिनेशन मेथड को स्टडी करेंगे। थैंक यू।